जो सामने आ रही है कि ये जो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ यात्रा कर रहे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग यात्रा निकाली, तो आरजेडी में भी एक माहौल बना कि साहब तेजस्वी यादव ने तो भरे मन से बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम राहुल जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल जी ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे मुख्यमंत्री की फेज जो होंगे वो तेजस्वी होंगे। अब इसको लेके भी तमाम सवाल उठ रहे कि कांग्रेस क्या कहीं बार्गेन करना चाह रही, बिकॉज आप भी उसके सदस्य हैं, तो आप नहीं जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा नहीं होती कि ये रोक के क्या मतलब है, करना तो है ही। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं है। अब जो सवाल है नहीं वो सवाल लोग कुछ बनाना चाहते हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है बार बार। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। कोई भी गठबंधन में है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वो एक बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अदरवाइज कोई प्री पोल आपके पास अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलता है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होंगे, ये नेचुरल है, ये एबीसीडी है। इसमें कोई सवाल खड़े होने का सवाल ही नहीं है। इसमें तो कांग्रेस को दिक्कत सवाल अगर खड़ा होगा तब होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई तेजस्वी यादव की जगह पर कोई दूसरे दावेदार हो, कहने में क्या दिक्कत है? इसीलिए हमें लगता है देयर आर सम थिंग्स व्हिच गो विदाउट सेइंग। तो कांग्रेस को अगर लगा होगा राजनीति में बिना कहे विदाउट सेइंग नहीं होता, वहां तो कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। नहीं, बार बार क्यों? आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए, तो ठीक है, समय बता देगा। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि बिहार में कोई ऐसी सरकार बन जाएगी कि जिसका कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये अजूबा तो होने वाला नहीं है। लेकिन दीपांकर जी, ये विवाद तो कांग्रेस पैदा कर रही है ना। कांग्रेस एक बार कहते कि भाई तेजस्वी यादव मेरे चेहरा होंगे, तेजस्वी अगर हम जीतेंगे तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को अच्छा लग रहा है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, कांग्रेस हो सकती है, ये अच्छा लग रहा है। या उनको ये अच्छा लग रहा है कि अभी 70 मिलना मुश्किल है क्योंकि पिछली बार का स्ट्राइक रेट खराब है, इसलिए नहीं कोशिश करें कि बार्गेन करने के लिए कोई रास्ता छोड़ें। के लिए शायद ये नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी कहा कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से हम ज्यादा, उनको लगता है कि पिछली बार जो सीटें थी उसमें विनेबिलिटी का चांस कम था, तो हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी की सीट चाहिए, विनेबिलिटी का चांस जहां ज्यादा हो। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, ने भी कहा। दीपांकर जी, नीतीश कुमार को 2005 के बाद 2020 साल हो गए, आप उनकी दो क्वालिटी मुझे बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अब ये अच्छा हमको लगे ना लगे, लेकिन वो ही इज ए ग्रेट सर्वाइवर, 20 साल से टिके हुए हैं। अभी तो पता भी नहीं है कि नीतीश जी को क्या हुआ है, कैसे चल रही है सरकार, वो भी पता नहीं है। नीतीश जी को शायद ये भी पता नहीं कि बिहार में कोई एसआईआर चल रहा है, बिल्कुल बेखबर है, लेकिन तब भी कुर्सी में बने हुए हैं। तो कुर्सी में बने रहना आता है, तो पॉलिटिक्स में इसको भी एक बड़ी कला लोग समझते हैं। इट्स ए ग्रेट आर्ट ऑफ सर्वाइवल, और वो सर्वाइवर हैं। बाकी नीतीश जी ने जो शुरू में कहा था वो बातें अच्छी थी, बिहार को अच्छा लगा था। भूमि सुधार करेंगे, विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास, सुशासन लाएंगे, ये जो बातें थी, तो उन्हें तो सुशासन बाबू कहा जाता है। तो वही हम करें, बातें तो ठीक है, उससे ब्रांड बन गया, लेकिन सुशासन का मतलब अगर ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुशासन का मतलब ऐसा होगा। ऐसा भी सुशासन हो सकता है जहां पटना में सुबह 7 बजे किसी अस्पताल में दनादन गोली चल जाए और लोग मर जाए, और उसके बाद बेखौफ मार करके कोई निकल जाए। मुजफ्फरपुर में किसी दलित बेटी के साथ बलात्कार हो, मुजफ्फरपुर में उसके इलाज भी ना हो, इलाज के लिए पटना लाया जाए और पीएमसीएच में एक बेड भी ना मिले और तरफ तरफ कर मर जाए। ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि सुशासन का ऐसा भी नजारा हो सकता है। तो आज जो सुशासन का जो नजारा बिहार में है वो तो डर पैदा करने वाला है। लेकिन डर तो वो डर तो आरजेडी का पैदा करके दिखा रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं कि साहब इनकी ओर देखिएगा भी मत, क्योंकि इनके कार्यकाल को याद कर लीजिए। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि लोग अतीत में जिंदा रहते हैं। लोग कोई अतीत में जिंदा नहीं रहते, कोई इतिहास के कैदी नहीं है। तब तो अब इतिहास में हमेशा वो याद करते करते पूरी जिंदगी आपकी चली जाएगी। लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो लोगों को जो समझाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा था वैसा था, तो वो जो आप बोल रहे हैं, तो लोगों को पता है कि ऐसा वैसा जो भी रहा होगा। आज के जो बिहार के जेनजी हैं, ठीक है, उनको तो लालू जी के बारे में पता भी नहीं है क्या था नहीं था, ठीक है। तो हमें लगता है कि आज जो लोग देख रहे हैं, तो लोगों को यही लग रहा है कि अगर वो जंगल राज रहा हो तो आज तो महाजंगल राज है। तब लोग यही कहेंगे कि अगर वो जंगल था तो आज तो महाजंगल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो एक और बात जो आती है कि वो केवल सुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारे कैश ट्रांसफर कर रहे हैं महिला वोटर्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात की है, सेविकाओं के पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, देखिए पेंशन बढ़ा दी है, 400 से 1100 कर दी है। स्टाइल क्या है उनका? जो स्टाइल है कि बिहार में
देखिए, डेमोक्रेसी में मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जब कोई मांगेंगे, आप उस मांग को तत्काल पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक कोई आंदोलन हो रहा है, आपको उसकी बात सुननी होगी, उससे बात करनी होगी। नीतीश जी जिस तरह से सरकार चलाए हैं बिहार में, तो वो कभी किसी एजिटेशन, किसी डेलीगेशन, किसी से कभी मिले नहीं है। अभी देखिए, एक वीडियो हमारे साथी लोग दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा में, जब जब हम लोगों ने जमीन की बात की, नीतीश जी ने कहा कि अरे माले वालों का तो काम ही है जमीन जमीन करते रहना, तो जमीन क्या हम आसमान से ले आएंगे? और अभी अदानी को 1050 एकड़ जमीन दे रहे हैं, हम अगर 10 डिसमिल 20 डिसमिल जमीन की बात कर रहे हैं गरीबों के लिए, आप कह रहे हैं जमीन के आसमान से ले आएंगे और उनके लिए आपको जमीन मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, 10 लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं पीर पैंती में। तो ये जो लोग बिहार में, किसी की बात इन लोगों ने सुनी नहीं, कभी किसी की बात नहीं सुनी। और जब उनको लग गया कि भाई अगर बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो हम वोट मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। 400 रुपए का पेंशन, हम लोग 3000 के लिए लड़ रहे थे, तो 400 रुपए का पेंशन लेकर के 2025 में नीतीश जी वोट मांगने के लिए जा भी नहीं सकते थे। मजबूरी में 1100 करके कह रहे हैं कि हमने 1100 कर। तो आप जब आएंगे, आप कह रहे हैं आप 3000 करेंगे? नहीं, हम लोगों ने कहा 1500, 3000 की हमारी मांग है। 3000 तो बेसिक, मैं मानता हूं कि 3000 तो बेसिक मिनिमम है, लेकिन फिर भी जो इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है कि अगर हमें मौका मिला तो 1500 से हम लोग शुरू करेंगे। 400 से 20 साल नहीं लगाएंगे 1100 तक पहुंचने में, 1500 से शुरू करेंगे और वो बढ़ेगा और उसको हम 2500-3000 तक पहुंचाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम 2029 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। दीपांकर भट्टाचार्य साहब क्या कहते हैं, क्या 2029 में राहुल गांधी का भविष्य आप देख रहे हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमें लगता है कि इस देश में वही जो लॉजिक हमने बिहार के लिए दिया, वही लॉजिक देश के लिए है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को फिलहाल उसके अंदर ऊर्जा भरने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को री एनर्जाइज कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बारी बन जाना चाहिए था, बस कुछ चंद सीटों के चलते हुआ, और वो भी सीटें कैसे नहीं आई वो तो शायद धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। एक और बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि एनडीए के पास बहुत एडवांटेज दिख रहा है। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर उनके सबसे बड़े एडवांटेज हैं, नीतीश कुमार एक उनके पास फेस है। प्राइम मिनिस्टर एडवांटेज है, कब है? मैंने कभी है, कभी नहीं है। इस बार मैं कह रहा हूँ झारखंड में चुनाव हुआ, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्या? मान लीजिए दिल्ली में जब केजरीवाल जीतते थे उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होते थे क्या? पश्चिम बंगाल में जहां जाकर के इतना हल्ला किए तो वहां ममता बनर्जी रह गई, वहां क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा अभी तो देखिए लोग उबने लगे हैं, थकने लगे हैं, सुनते नहीं है भाषण। अभी हर चीज का कोई एक शेल्फ लाइफ होता है, एक ही चीज आप रिपीट करते जाओ। जीएसटी लागू कर देंगे, अभी ये बचत का उत्सव है। अगर ये बचत का उत्सव है तो इससे इतने दिन तक क्या हो रहा था? वो लूट का उत्सव मना रहे थे।